वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज हम देखने वाले हैं कि आपके सीयूईटी 2025 के एग्जाम के लिए इंग्लिश के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनका काफी ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स, उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जो कि आपके एनटीए के द्वारा जो सिलेबस हमको मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन होता है, उसमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता। वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक्चुअली कौन सी टॉपिक्स आते हैं जो कि उसमें बिल्कुल भी क्लियरली दिए हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज वाला सेशन। तो इस सेशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला जो टॉपिक है, जो जो क्वेश्चन है, जो एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स रहते हैं, जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम शॉर्ट में आरसीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पैसेजेस आते हैं वो कैसे आते हैं? हो सकता है कहीं आपने वो पैसेज पहले पढ़ा हो और बाय लक या कोइंसिडेंटली वही पैसेज आपका आ जाता है। तो आपको जो हम रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहने के लिए बोलते हैं, उसका ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उससे अलावा आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा किस तरह के पैसेजेस आ सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाते हो, तो आपको पता लग जाता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं स्पेशली फॉर आरसीज। ठीक है, तो आरसी एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2024 की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। आई गेस 24 कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कंप्लीटली आरसी बेस्ड क्वेश्चंस थे 2024 में। ठीक है, तो यू नेवर नो कि सीयूईटी में आपके कौन से वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कौन से कम आएंगे। वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, राइट? ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें आते हैं चार अलग अलग तरह के जो पैसेजेस होते हैं। वो एक आता है इसमें लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेज का मतलब होता है कि वो पैसेज जिसमें ऑथर अपना ओपिनियन भी आपको दे रहा है, जिसमें ऑथर ओपिनियनेटेड होके आपसे बात करते हैं या फिर आपसे आप तक कुछ कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक जो टाइप है वो होता है फैक्चुअल पैसेजेस का। फैक्चुअल नाम से समझ में आ रहा है, फैक्ट बेस्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे होता है। कोई जनरल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो चीजें आती हैं आपके फैक्चुअल पैसेजेस में। ठीक है, फिर आता है एक और इसमें पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स में बेसिकली कुछ नहीं आता, जबकि पोएम्स आती हैं। अब पोएम्स में क्या क्या होता है एक्चुअली? अब पोएम्स में कौन सी चीजें आती हैं जो आपकी 12th बोर्ड के लिए स्पेशली आपने पढ़ी होंगी, वो सब चीजें आती हैं पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स के अंडर। ठीक है, इसके बाद एक और पैसेज आता है, जो टाइप है वो है नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज इज नथिंग बट सिंपल स्टोरी टेलिंग। इसमें आपको ऑथर क्या बताते हैं कि मैं वहां गया था, वहां पे ऐसा होता था, वहां के लोग ऐसे होते थे, मुझे वहां पे ऐसा लगता था, मैं वहां पे ये करता था, मैं वहां पे वो करता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ऑथर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नो, इट इज बेसिकली अबाउट एनीवन टेलिंग यू अ स्टोरी। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली एक स्टोरी फॉर्मेट में पैसेज दिया जाता है कि ऐसा ऐसा किसी ने स्टोरी आपको बताई है, उस बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो ये है हमारे मेन 4 टाइप्स के पैसेजेस जो अभी तक आते रहे हैं। नाउ अब ये भी हो सकता है कि आगे जाके कुछ और एड ऑन हो जाए इसमें, बट अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि इसी तरह के पैसेजेस आते हैं जिनके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पैसेज पे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं फॉर ईच पैसेज। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस ईच पैसेज इस तरह के रहते हैं। अगर आपने पैसेजेस पहले सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इनको सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, अब क्या अप्रोच फॉलो करनी है, कैसे इनमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं, कैसे सब कुछ बिल्कुल सही करना है, वो मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ाते जाऊंगी। बट अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं, जो हमारे पढ़ने में बहुत आते हैं, हमारे बोलने में बहुत आते हैं, जो हमारे लिखने में बहुत आते हैं। ठीक है, अब वोकैब में कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है ये आपका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
सबसे कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में वो आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम बेस्ड, ठीक है, मतलब सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट इन मीनिंग, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं बेसिकली। इसके अलावा फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स मतलब वो जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, उसको बोला कुछ और जाता है, उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, वो होते हैं इडियम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टू पुल समवन्स लेग, फाइन, या वेदर द स्टॉर्म। तो ये अलग 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 तरह के इडियम्स होते हैं जो हम सारे देखने वाले हैं स्टूडेंट ग्रेजुअली। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको क्या दे दिया जाता है, एक सेंटेंस दे देंगे और आपको बोलेंगे इस सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड में आंसर दो, कि भाई इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसके लिए एक सिंपल एक वर्ड का आंसर क्या है, एथीस्ट। ऐसा कोई हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको डाउट है कि गॉड है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं बहुत सारे जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। फिर आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को, ठीक है, फाइन। देन उसके बाद आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब्स और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देन फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फॉरेन वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ में तो हम इतना यूज नहीं करते, लेकिन लीगली काफी सारी चीजें यूज होती हैं, मेडिकल टर्म्स में काफी सारी चीजें यूज होती है जो काफी कॉमनली पूछी जाती है, ठीक है, तो वो आते हैं हमारे फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस में। स्पेलिंग एरर्स भी अगेन बहुत कॉमनली टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको एक स्पेलिंग दे देंगे, उससे 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इससे इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। देन एनालॉजी। एनालॉजी अगेन सिमिलैरिटी दिखाता है, रिलेशनशिप बताता है दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ग्रामर पे। तो अगर आपको पता चला हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, थोड़ा सा रिसर्च किया हो, तो 2024 में ग्रामर को उन्होंने ऑलमोस्ट रूल आउट कर दिया था, ठीक है, लेकिन 23 में ग्रामर के बहुत क्वेश्चंस आए थे। 22 में अगेन ग्रामर को उन्होंने वेटेज नहीं दिया था, तो अगेन यू कैन नॉट रियली से कि होने क्या वाला है 25 में, इसलिए हमको सभी चीजों के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहना है, फाइन। तो अब ग्रामर में कौन सी सबसे कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। फिर आते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट, कि एक्टिव वॉइस में कोई चीज बोली गई तो उसको पैसिव में हम कैसे बोलेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, और आई टीच इंग्लिश टू यू, ठीक है, तो इसको अब हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, तो वो थोड़ा सा अलग तरह का है, हम सब कुछ देखेंगे डिटेल में। देन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। देन आता है नरेशन। नरेशन इज नथिंग बट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको हम बोलते हैं नरेशन। अब ये नरेशन क्यों कहलाता है, आपने कभी सोचा? डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है भाई, कि कोई डायरेक्टली आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मैं किसी और को बता रही हूँ कि उसने मुझसे ऐसा कहा, कि ए ने भाई मुझसे ऐसा कहा, सी सुनो सुनो कम हियर, ए ने मुझसे ऐसा कहा है कि ऐसा ऐसा है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एरर स्पॉटिंग, अगेन जैसे मैंने आपको स्पेलिंग एरर्स का बताया वोकैब में, वैसे ही एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, 2-3 सेंटेंस दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या एरर है, क्या गलती है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टेंसेस आते हैं जो अगेन बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है ग्रामर का। देन आता है पैरा जंबल्स, दैट इज नथिंग बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंसेस आपको अलग अलग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस में दे दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है कि इन सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज करो कि इससे एक प्रॉपर ग्रामेटिकल मीनिंग निकले सेंटेंस का, और जो कि बिल्कुल करेक्ट हो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन टैग्स एंड सो ऑन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं वो सारे ही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपके सीयूईटी इंग्लिश सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आते हैं जिनको बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। बट द टॉपिक्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अलावा भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना होता है, बट वो धीरे धीरे करके जब मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी तो आपको मैं सारे टॉपिक्स अलग से पढ़ाने वाली हूँ, डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, और आपका नॉलेज बिल्कुल ही बढ़िया करने वाली हूँ। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, and I hope guys आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। Now I will see you in some other video some other time. Till then please take care, bye.